हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगीड़। हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हमने बात की थी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम जो बनाते हैं वो किसके आधार पर बनाई जाती है? वो मानक अपचयन विभव के आधार पर बनाते हैं। फिर हमने बात की थी हम लिथियम से, जैसे आप लिथियम से आप कैल्शियम की तरफ जाओगे, फिर पोटेशियम की तरफ जाते हो, तो हम जैसे लिथियम से हम फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो अपचयन के विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि होगी। ठीक है। फिर हमने बात की थी कैथोड पे हमको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है। और अपचयन आपको उसका करवाना है जिसका अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो? ज़्यादा हो। फिर हमने बात की थी कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण आपको उसका करवाना है जिसके पास में अपचयन विभव क्या हो? कम हो। फिर हमने बात की कुछ क्वेश्चंस हमने बात की थे, क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने एक्वस NaCl की बात की थी, उसके बाद में Na2SO4 की बात की थी, हमने कंसंट्रेशन NaCl की बात की थी, उसके कैथोड के कारण कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ तक हमने बात की थी। ठीक है। हमने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट था, वो एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। जैसे हमने दो पार्ट पे लेके चले थे, एक पार्ट तो हमारा था जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, विद्युत रासायनिक सेल था, जहाँ से रासायनिक केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर उसको चेंज किया जाता है। उसके बाद में हमने नर्नस इक्वेशन की बात की थी। आज हम इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सेकेंड पार्ट में हम लेके चलते हैं, वो हमारे पास में है विद्युत अपकटनी सेल। विद्युत अपकटनी सेल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते क्या हैं कि ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, उस विद्युत ऊर्जा को चेंज किस में करेंगे? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जाना जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अपघटनी का मतलब है टूटना। क्या होंगे? टूट जाएंगे। ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो आयनों में टूटते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अपघट्य कहेंगे। और ये अपघट्य किसकी वजह से टूटते हैं? हमको यहाँ पे करंट फ्लो करता है, धारा फ्लो करने के बाद में, और जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं जो अपघट्य पदार्थ होते हैं ये आयनों में टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी कहते हैं। जैसे हमारे पास में दो टाइप के पदार्थ होते हैं, एक तो अपघट्य होते हैं, एक कहते हैं अनअपघट्य। एक तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयनों में टूटते हैं, वो तो कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने बात की थी NaCl की, हम बात करते हैं KCl की, तो ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। यदि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जो आयनों में नहीं टूटता, जैसे हम बात करते हैं शुगर की, हम बात करते हैं यूरिया की, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। अब देखो हमको क्या करना है? धारा प्रवाहित करना है। धारा प्रवाहित करने के बाद में जैसे आयनों में अपघट्य, जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होगा? टूट ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी के नाम से जाना जाएगा। अब हम देखो यहाँ पे इसको दो टाइप से डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करें गलित NaCl की, गलित NaCl, लिक्विड NaCl की। दूसरा हम जो बात करें हैं वो है जलीय NaCl, एक्वस NaCl। इनमें डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। देखो गलित का मतलब जो नमक है, उस नमक को आपको गलाना है। ठीक है। और गलाने के बाद में क्या करना है? इलेक्ट्रोड लगाने हैं, तो उसको तो हम कहेंगे गलित NaCl। यदि हम जलीय एक्वस की बात करते हैं, एक्वस का मतलब जो नमक को लेना है, उस नमक को पानी के अंदर घोलना है, उसको हमको क्या कहेंगे? हम एक्वस NaCl कहेंगे, जलीय NaCl कहेंगे। अब देखो हमको यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ऐसे एक साइड में तो हमने एनोड बना दिया, दूसरी साइड में हमने कैथोड बना दिया। ठीक है। और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, किससे? ऐसे सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ा है? सेल से जोड़ा है। ठीक है। हमको पता है कि जो एनोड है, ये एनोड होता है पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और जो कैथोड होता है वो कैथोड क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन डेनियल सेल के अंदर इसका उल्टा होता है। डेनियल सेल के अंदर एनोड तो होता है नेगेटिव और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होगा। अब देखो हमने यहाँ पे बात किसकी की?
गलित NaCl की बात की तो इसका मतलब यहाँ पे Na पॉजिटिव भी हो गया और यहाँ पे क्या है Cl नेगेटिव, दोनों कैटायन भी और एनायन दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव Na पॉजिटिव तो किधर की तरफ गति करेगा, ये तो गति करेगा नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रो इसी कैथोड की तरफ। ये हम बात करें यहाँ पे एनोड क्या है पॉजिटिव, तो क्लोरीन जो नेगेटिव है ये नेगेटिव किधर की तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा एनोड की तरफ। किधर है? एनोड की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पे तो हमको कराना है रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है, ठीक है। तो कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है Na पॉजिटिव। तो ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा और चेंज किस में हो गया, Na सॉलिड के अंदर ठोस में चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे सोडियम की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, +1, और जब ये मुक्त अवस्था में जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, 0। तो यहाँ पे खुद देख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण अंक कम है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस कहाँ पे है, कैथोड पे। कहाँ पे, कैथोड पे। जब हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड की तरफ कौन जा रहा है, एनोड की तरफ यहाँ पे भग रहा है Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, और जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये चेंज किस में जाता है, हाफ Cl2 में। दोनों को बैलेंस करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पास में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, और ये Cl2 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना था, 1, यहाँ पे पहले क्लोरीन कितने थे, 2, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ लगाया और 2 से 2 क्या हो गई, कैंसिल। तो इधर भी क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1। या फिर इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो कि Cl नेगेटिव है, ये Cl2 में चेंज हो रहा है, प्लस में यहाँ पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और जैसे 2 से मल्टीप्लाएंगे तो इधर Cl कितने होंगे, 2, यहाँ पे भी Cl2 2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास में निकल गए। तो यहाँ पे देखो -1 से 0 की तरफ जा रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब हम बात करते हैं NaCl की, तो देखो NaCl यहाँ पे हम किसकी बात करें हैं, जलीय की बात करें, एक्वस की बात करें, तो हमने यहाँ पे फिर से एक तो लगा दिया एनोड, दूसरा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया, और इनको हमने जोड़ दिया किससे, सेल से जोड़ दिया, ठीक है। फिर देखो एनोड है, ये एनोड पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कैथोड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। हम अब देखो जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा किसकी कर रहे हैं, जलीय NaCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब जलीय NaCl है इसका मतलब इसमें Na पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। Na पॉजिटिव के साथ में यहाँ पे Cl नेगेटिव भी है। और हमने जो बात की वो बात किसकी की है, एक्वस की बात करें, जलीय की बात करें, तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी होता है और यहाँ पे OH नेगेटिव भी होगा, ठीक है, क्योंकि H2 क्या दे रहा है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन आएगा, कैटायन के बीच में और एनायन के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमने बात की थी एनोड की, ये इधर हमारे पास में क्या है, कैथोड। तो यहाँ पे देखो इस पॉजिटिव वाले की तरफ, सॉरी इस नेगेटिव वाले कैथोड की तरफ तो कौन जाएंगे, इन दोनों पॉजिटिव में से जाएगा, ये पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, इन दोनों की में से कोई ना कोई मूव करेगा किधर, कैथोड की तरफ। और यदि हम इसकी बात करें एनोड की तरफ कौन जाएगा, तो यहाँ पे एक तो Cl नेगेटिव है, दूसरा यहाँ पे कौन है, OH नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई ना कोई इस एनोड की तरफ जाएगा। और जाएगा कौन सा, कौन जीतता है, उस पर हमें बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करें, एक तो है Na पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास में कौन है, H पॉजिटिव, दूसरा कौन है, H पॉजिटिव। अब देखो इन दोनों का हम जब मास की बात करें, इनका जो एटॉमिक मास की बात करें, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, ज़्यादा 23, ठीक है। और जब हम बात करें इसकी हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का हम मानते हैं 1 मानते हैं, और इसका मतलब यहाँ पे हल्का कौन है, हल्का है H पॉजिटिव। तो इसका मतलब इन दोनों में से जो जाएगा कौन है, तो इन दोनों में से जो जीत जाता है वो जीतेगा कौन, H पॉजिटिव चला जाता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ,
ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन जीतेगा। देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव है, दूसरा यहाँ पे कौन है, OH नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है अकेला, ठीक है, लेकिन हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के साथ में कौन है, हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो ज्यादा, ये तो दो है, यहाँ पे कौन है, अकेला, तो ज्यादा जो फास्ट दौड़ता है वो दौड़ेगा कौन, Cl नेगेटिव दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा, Cl नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ दौड़ेंगे और ये क्लोरीन क्या है, एक अकेला दौड़ेगा। तो इन दोनों में से जो जीत जाता है वो कौन जीतेगा, क्लोरीन जीतेगा। तो यहाँ पे इनमें से जो एनोड की तरफ जाएगा वो तो जाएगा क्लोरीन, और जो कैथोड की तरफ जाएगा वो कौन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। फिर देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनोड की, और हमने एनोड के पर बोला कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका, यहाँ पे क्लोरीन Cl नेगेटिव का। और ये Cl नेगेटिव चेंज किस में हो जाता है, हाफ Cl2 में प्लस में इलेक्ट्रॉन देगा। या तो हम इस टाइप से बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी क्लोरीन एक, इधर भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया। या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2Cl नेगेटिव ये बनाता है Cl2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। फिर देखो ये तो होगी हमारे पास में कहाँ पे, एनोड पे। अब दूसरा हमारे पास में कौन है, कैथोड पे। कैथोड पे यहाँ पे कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। तो हम बात किसकी करें, कैथोड पे बात करें। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में चेंज किस में हो जाता है, H2 गैस के रूप में। किस में चेंज हो गया, H2 गैस के रूप में। इनको बैलेंसिंग करना है तो इधर 2 H पॉजिटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये बदल के आ गया H2 बदला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्वस की हम जब बात करें तो एक्वस पे, कैथोड पे तो मिल रहा है H2, और जब हम बात करें यहाँ पे एनोड पे, तो एनोड पे यहाँ पे कौन आ रहा है, Cl2। कौन आ रहा है, Cl2 आ रहा है। फिर यदि हम इसकी बात करें, गलत की NaCl की बात करें तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो Na पॉजिटिव वो चेंज किस में होगा, सोडियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कौन जाएगा, एनोड पे वो जाएगा Cl नेगेटिव, और कैथोड पे कौन जाएगा, तो कैथोड पे जाता है हमारे पास में Na पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव तो जाएगा कैथोड की तरफ है, और जो Cl नेगेटिव वो कहाँ पे जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो हमने जो बात की वो किसकी बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमने बात की, ठीक है। अब देखो इसी के आधार पे हम जो पढ़ेंगे वो फैराडे के लॉ की हम बात करें, फैराडे के नियम की बात करते हैं। तो फैराडे ने क्या किया, 2 नियम दिए थे, एक तो फर्स्ट लॉ था, उसका फैराडे का सेकेंड लॉ था। अब ये नियम क्या दिए थे, क्या लॉ दिए थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने करंट फ्लो किया, और जैसे हमने करंट फ्लो किया तो यहाँ पे आयनों के अंदर टूट जाता है, और यहाँ पे कोई तो कुछ जो पॉजिटिव है वो तो जाएगा कैथोड की तरफ है, और जो नेगेटिव है वो किधर की तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। अब हम जो बात करेंगे वो हम करते हैं फैराडे के लॉ की, ठीक है, फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम की बात करते हैं। और हम जो फर्स्ट बात करें इसके फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फैराडे का फर्स्ट नियम, ठीक है। देखो हमने जब बात की थी, हमने क्या किया था, एस से यहाँ पे एनोड बनाया था, यहाँ पे हमने कैथोड बनाया था। फिर इनको हमने क्या किया था, ऐसे सेल से हमने जोड़ा था एनोड एंड कैथोड को, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लिया था वो लिया था हमने NaCl। क्या लिया था, NaCl। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे एनोड तो पॉजिटिव है, कैथोड हमारे पास में क्या है, नेगेटिव। अब देखो जैसे आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। और जैसे टूटा ये Na पॉजिटिव तो किधर आके जमा हो जाता है, इस कैथोड पे आके जमा हो गया, ठीक है। और ये जो Na पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव पे आके जमा हो गया। यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन कहाँ पे जमा हो गया, तो ये क्लोरीन जमा हो गया इस एनोड पे आके, किस पे, एनोड पे आके। अब देखो सपोज करो हमने यहाँ पे 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की, मतलब इससे हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पेयर की। इसका मतलब यहाँ पे जो टूट रहा है वो आयंस में कम टूटेगा, क्योंकि हमने बात की 1 एम्पेयर की, ठीक है। फिर यदि मैं बोल दूं कि हमने यहाँ पे धारा प्रवाहित की, जैसे मैंने 2 एम्पेयर की, मैंने धारा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब धारा को बढ़ा दूंगा इसका मतलब NaCl का जो विघटन है वो विघटन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा।
और जब विघटन ज़्यादा होगा, टूटना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन कैथोड एनोड पे क्या होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी के रूप में जमा हो जाएंगे। फिर यदि सपोज करो मैंने बोल दूं कि मैंने धारा को बढ़ाकर जैसे 5 एम्पियर कर दिया, इसका मतलब हमने धारा के मान में और बढ़ाया, और जब धारा का मान बढ़ाया इसका मतलब NaCl की जो विघटन की जो दर है वो क्या होगी, और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा विघटन होने लगा। और जब और ज़्यादा टूटने लगा, इनका मतलब है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मात्रा जो एनोड और कैथोड उन पे मात्रा क्या होगी, इनकी बढ़ने लगी। अब यदि हम और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे और हम करंट फ्लो करते जाएंगे, तो यहाँ पे NaCl की जो विघटन की जो दर है, वो विघटन की दर यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं बोल दूं विघटन की जो मात्रा है वो मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब विघटन की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब है एनोड और कैथोड पे इनके विघटन की जो जमने की जो दर है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। या हम बोल दें कि एनोड और कैथोड पे इनके जो जमाव है या उनकी जो मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब जो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है कि जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे हम आवेश प्रवाहित करेंगे, ये आवेश के प्रवाहित है वो समानुपाती किसकी होती है, वो विद्युत अपघट्य की मात्रा के समानुपाती होगा। जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, एनोड और कैथोड के ऊपर जो अपनी जो मात्रा है वो मात्रा का मान क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो प्रवाहित आवेश है वो आवेश समानुपाती किसके, विद्युत अपघट्य की मात्रा के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे समानुपाती निशान को हटाते हैं तो W बराबर हमने लिख दिया Z इंटू Q। ये हमारे पास में एक आ जाता है W समानुपाती Q, और W बराबर हमारे पास में क्या है, Z इंटू Q। अब देखो W का तो मतलब हमारे पास में क्योंकि विद्युत अपघट्य की मात्रा, विद्युत अपघट्य की मात्रा, और Q का मतलब हमारे पास में आ गया आवेश, ठीक है। और जो E आया इसको हम कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू टाइम। तो यहाँ पे Q की जगह मैं I इंटू टी रख सकता हूँ। तो W बराबर हमारे पास में क्या गया, Z इंटू आई इंटू टी। आगे ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहलाएगा। अब सपोज करो यदि मैं धारा का मान 1 एम्पियर कर दूं और जो टाइम है उस टाइम को मैं 1 सेकेंड कर दूं, तो W बराबर किसके हो गया, Q के। किसके हो गया, Q के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि आपने विद्युत अपघट्य के अंदर यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करो और वो कितने टाइम तक, 1 सेकंड तक हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो विद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो मात्रा बराबर किसकी हो जाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। तो यही लॉ कौन सा कहलाता है, फर्स्ट लॉ कहलाएगा, किसका, फैराडे का। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि यदि आपने विद्युत अपघट्य के अंदर धारा जैसे जैसे आप बढ़ाते हो, धारा का मान बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य की मात्रा है वो मात्रा का मान भी क्या होता है, बढ़ेगा। तो हमने क्या लिखा था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q के। और जैसे हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन हटाया, हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया, और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। फिर Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। हमको यहाँ पे Q की जगह हमने क्या रखा है, I इंटू टी पुट किया, तो W बराबर क्या गया, Z इंटू आई इंटू टी। फिर हम यदि धारा को 1 एम्पियर को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो हमारे पास जो विद्युत अपघट्य की मात्रा वो सब बराबर किसकी हो जाती है, तो हो जाती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। ये जो हमने बात की है, किसकी बात की थी, फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात की। अब हम जो चलते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं, द्वितीयक नियम की तरफ चलते हैं। फैराडे के सेकंड लॉ। अब देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या करता है, हमने क्या किया, ऐसे अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए। जैसे एक विद्युत अपघट्य ये ले लिया, दूसरा विद्युत अपघट्य यहाँ पे ले लेते हैं, एक विद्युत अपघट्य यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब अलग अलग हमने विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन या विलयन लिया, ठीक है। और इनमें जैसे यहाँ पे एनोड और कैथोड हमने बना दिए, ये एनोड और कैथोड हो गए, ठीक है। फिर इन दोनों को यहाँ से
इनको यहाँ पे इसके सेल की सहायता से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके अंदर विद्युत अपघट्य अलग ले रखा है, इसमें विद्युत अपघट्य अलग है, इसमें विद्युत अपघट्य अलग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से जैसे आपने कनेक्ट किया, इसमें से हमने सपोज करो आवेश प्रवाहित किया Q। कितना आवेश प्रवाहित करें Q, और वो कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। कितने हैं, T टाइम के लिए। इसका मतलब ये सीरीज में है, और जब सीरीज में है तो इसमें आवेश कितना जाएगा Q, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम भी कितना है T। फिर यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी जो आवेश चार्ज आएगा वो चार्ज कितना है Q, और यहाँ पे भी जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना है, सपोज करो T टाइम है, ठीक है। इसी टाइप से हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी जो चार्ज फ्लो रहा है वो चार्ज कितना है Q, और यहाँ पे भी जो टाइम है वो टाइम कितना है T। कितना टाइम है T। लेकिन हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, विद्युत अपघट्य लिए, वो हमारे पास में क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे सपोज करो इसकी जो विघटन की जो मात्रा है, या मैं बोल दूँ विद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो W1 है, इसकी जो मात्रा है हमारे पास में वो W2 है, इसकी जो मात्रा है वो हमारे पास में जैसे W3। कितना है, W3। तो यदि सपोज करो हमने यहाँ पे जो आवेश कितना फ्लो करें हैं, Q आवेश फ्लो करें, तो इन तीनों में जो आवेश है वो आवेश क्या है, एक समान। और यहाँ पे जो आवेश प्रवाहित करने में जो टाइम ले रहा है वो टाइम भी हमारे पास में कितना है, T टाइम है, तीनों में एक समान है टाइम है। तो यहाँ पे W1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Q लिख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से W2 बराबर हम लिख सकते हैं Z2 इंटू Q, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रा है वो मात्रा इनके अंदर क्या है, अलग अलग। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पे क्या हो गए, अलग अलग। यहाँ पे W3 बराबर हम लिख सकते हैं Z3 इंटू Q लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो हम इनके रेशियो ले लेते हैं किसी दो के बीच में, तो हम ऐसे लिख दे W1 अपॉन W2 बराबर में लिख सकता हूँ Z1 इंटू Q अपॉन Z2 इंटू Q। हमने क्या किया, हमने दो विद्युत अपघट्य के बीच में कंपैरिजन किया है, तुलना की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों में आवेश का मान समान है, इन सब में आवेश सेम है, तो ये आवेश से आवेश क्या हो गया, कैंसिल। और जब आवेश कैंसिल हो गया तो हमारे पास में रेशियो क्या आता है, W1 बट्टे W2 बराबर में क्या होगी, Z1 बट्टे Z2। क्या होगी, Z1 बट्टे Z2। इसी को हम क्या कहेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम कहेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ के नाम से इसको जानेंगे। अब ये नियम क्या बोलता है, ये नियम यह कहता है कि हमने क्या लिए, अलग अलग विद्युत अपघट्य का विलय लिया, और अलग अलग विद्युत अपघट्य के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे आवेश वो एक समान प्रवाहित किया, Q आवेश प्रवाहित करें, और वो कितने टाइम के लिए, हमने T टाइम के लिए हम प्रवाहित करें। तो यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य की जो मात्रा का अनुपात होता है वो हमारे पास में क्या है, रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ के नाम से जानेंगे। मतलब क्या कह रहा है कि अपने आवेश एक समान प्रवाहित किया, समय भी हमारे पास एक समान है, तो यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य की मात्रा वो W1 है, यहाँ पे विद्युत अपघट्य की मात्रा W2 है, यहाँ पे विद्युत अपघट्य की मात्रा W3 है। ये हमने कब किया, जब हमने जो सॉल्यूशन है विद्युत अपघट्य वो क्या लिए, एक से ज़्यादा हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास में जो यहाँ पे विद्युत अपघट्य की मात्राओं का जो अनुपात है वो अनुपात बराबर किसके होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ के नाम से इसको जाने जाएगा, ठीक है। तो हमने जो बात की वो फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात की, हमने फैराडे के सेकंड लॉ की बात की, हमने यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको चेंज किस में किया जाता है, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना, वो क्या कहलाता है, हमारे पास में फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। अब हम जो चर्चा करेंगे हम वो सेल पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सेल पे बात करो है, या फिर उसको हम बैटरी बोल सकते हैं, क्योंकि जब सेल है उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो क्या बनती है, बैटरी बनती है। तो अब देखो नेक्स्ट अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा किस पे कर रहे हैं, सेल पे, सेल, ठीक है, या फिर इसको हम बैटरी कह सकते हैं। होते क्या है, जब सेलों का कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, ठीक है। अब देखो सेल होती है दो टाइप के हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी सेल जिनको कहेंगे प्राथमिक सेल, ठीक है। एक तो हमारे पास में है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, ठीक है। दूसरा हम जो सेल पढ़ते हैं उनको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल कहेंगे,
सेकंड हमारे पास में कौन है, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है, देखो प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, ये प्राथमिक सेल ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार यूज करते हैं और एक बार यूज करने के बाद में उनको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। जैसे हम यूज नहीं करते, जो भी हमारे पास जो वॉच वगैरह है, घड़ी वगैरह है, उस घड़ी के अंदर या रिमोट वाले जो सेल वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं, यूज आने के बाद में हम क्या करते हैं, तो उनको फेंक देते हैं। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल कहेंगे, जो कितनी बार, एक ही बार कहते हैं यूज होंगे। यदि हम बात करें सेकेंडरी सेल की, तो सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल कहेंगे। मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गए तो उनको फिर से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल के नाम से इनको जाना जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की, और प्राइमरी सेल के अंदर हम बात करेंगे ड्राई सेल की। किसकी बात करेंगे, ड्राई सेल की, शुष्क सेल की हम बात करेंगे। ठीक है, और इस ड्राई सेल को जो खोजा था वो खोजा था लैक्लांसी से। किसने खोजा है, लैक्लांसी ने। और इसी को हम फिर एक नाम और बोला जाता है लैक्लांसी सेल। क्या कहेंगे, लैक्लांसी सेल कहेंगे। ये ऐसे सेल होते हैं जिनको हम एक ही बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लैक्लांसी सेल की हम बात करें, या फिर ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे ड्राई सेल की बात करो या फिर शुष्क सेल की बात करो, इनको खोजा किसने, इसको लैक्लांसी ने खोजा, इसी वजह से इसको लैक्लांसी सेल के नाम से इसको जाना जाता है। हम जो पहले जो बात करें वो प्राइमरी सेल की बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। तो हम पहले यहाँ पे प्राइमरी सेल को ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे सेल जो कितनी बार, उसको एक ही बार हम यूज करते हैं, उसके बाद में उनको क्या कर देते हैं, फेंक दिया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल। अब देखो सेल के अंदर हमने बात किसकी की, लैक्लांसी सेल की। तो देखो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर भी एनोड और कैथोड हमको बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसका जो पात्र है, ये बाहर वाला जो आवरण है, ये जिंक का बना होता है। किसका बना है, जिंक का। और ये जो काम करता है, ये काम करेगा एनोड का। किसका काम करता है, एनोड का। ठीक है, किसकी बात करें हम, ड्राई सेल की। फिर देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, कैथोड होगा। ऐसे कैथोड बना होता है। ठीक है, और ये जो कैथोड बनना होता है, ये कैथोड बना होता है ग्रेफाइट का। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, इस टाइप से ये हमने किसको बना दिया, कैथोड को बना दिया। और ये जो कैथोड जो बना होता है, ये हम किसका बनाते हैं, ग्रेफाइट का। किसका बनाते हैं, ग्रेफाइट का। ठीक है, फिर देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, विद्युत अपघट्य भरा रहता है। ठीक है, और ये विद्युत अपघट्य के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो विद्युत अपघट्य के रूप में हम यूज करते हैं NH4Cl प्लस में ZnCl2 का। किसका यूज करते हैं, NH4Cl प्लस में ZnCl2 का हम यूज करते हैं। किसके रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में। और कौन से सेल के अंदर, ड्राई सेल के अंदर। तो हमने जो यहाँ पे विद्युत अपघट्य के रूप में लिया वो NH4 प्लस में ZnCl2 भरा रहता है। फिर देखो यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट के अंदर ऐसे यहाँ पे जो ये पदार्थ हम जो यूज करें, ठीक है, ये बना होता है MnO2 प्लस में कार्बन। किसका बना है, MnO2 प्लस में कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, एनोड जो हम बनाते हैं, एनोड हम किसका बनाएंगे, तो आपको याद रखना चाहिए, एनोड हम बनाएंगे जिंक का। किसका बनाएंगे, जिंक का। और जो हम कैथोड यहाँ पे बनाते हैं, तो ये कैथोड जो बनाया जाता है, ये हम किसका बनाएंगे, ग्रेफाइट का। किसका बनाएंगे, ग्रेफाइट का बनाएंगे। जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, विद्युत अपघट्य हम यूज करते हैं, वो विद्युत अपघट्य हम किसका यूज करते हैं, NH4Cl में प्लस में ZnCl2 का पेस्ट के रूप में इसका क्या कर दिया जाता है, यूज किया जाता है। फिर देखो हम आगे और भी बता देता हूँ, इसका जो वोल्टेज की बात करें, इसका जो वोल्टेज आता है वो आता है 1.5 वोल्ट। कितना वोल्ट देता है, 1.5 वोल्ट ये देता है। ठीक है,
उसके साथ साथ देखो हम अब इस पे रिएक्शन की बात करते हैं कि एनोड पे रिएक्शन कैसे करती है और कैथोड पे रिएक्शन कैसे करता है, उस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम जो पहले बात करें किसकी, एनोड की बात करो। ठीक है, हमने एनोड यहाँ पे जिंक का, कैथोड हमने बनाया ग्रेफाइट का, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने इसको यूज किया। इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्टेज है। अब इसकी हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, उसकी हम चर्चा करते हैं। हम पहले जो बात करें वो बात किसकी करें हैं, एनोड पे बात करें। ठीक है, और हमको पता है कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब देखो जब ऑक्सीकरण है तो यहाँ पे जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल के चेंज किस में हो गया, +2 में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, +2 में चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे देखो 0 और 0 से किधर की तरफ जा रहे हैं, +2 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो एनोड पे जिंक चेंज किस में हो जाता है, जिंक +2 में, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 निकाल दिए। फिर हम बात करते हैं कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, अपचयन होगा। ठीक है, अब देखो अपचयन यहाँ पे किसका, तो हमारे पास में अपचयन होगा MnO2 का। ठीक है, ये MnO2। ठीक है, अब देखो MnO2 और यहाँ पे इसके पास में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस में। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे यूज किया NH4Cl, ये 2 भागों में टूट जाता है, NH4 पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। क्या गया, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इनमें से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक को मैं NH3 लिख सकता हूँ और इसके साथ में मैंने H पॉजिटिव लिखा है ऐसे। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए, क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन गेन कर लेगा, कौन ग्रहण कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा H पॉजिटिव। कौन ले लिया, H पॉजिटिव। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव ले लेता है, हमारे पास में यहाँ पे चेंज किस में हो गया, हाइड्रोजन में। और ये हाइड्रोजन किस में, MnO2 के एक ऑक्सीजन के साथ में क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। और जैसे जुड़कर क्या बना दिया, MnO। ठीक है, MnO। ठीक है, फिर उसके साथ में OH। ठीक है, ये OH बन गया। ठीक है, अब बच कौन गया, अब बच गया हमारे पास में NH3। कौन बच गया, NH3। तो ये इस टाइप से क्या होती है, ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, तो ये होती है कैथोड पे। किस पे होगी, कैथोड पे। आपको इन रिएक्शन को लर्न करना है। ठीक है, एनोड पे आपको इस टाइप से होता है, कैथोड पे आपको इस टाइप से होता है। कैथोड पे यहाँ पे इस टाइप से प्लस में क्या आती है, NH3 आ जाता है। और इसका जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज मैंने बात की थी, कितना आता है, 1.5 वोल्टेज आता है। और इस ड्राई सेल का जो हम यूज करते हैं वो यूज किसके अंदर करते हैं, एक तो ट्रांजिस्टर में। किस में यूज करते हैं, जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। दूसरा हम जो घड़ी वगैरह होते हैं, जो वॉच वगैरह हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, ड्राई सेल का हम इसका यूज किया जाता है। लेकिन देखो ड्राई सेल की इसका ड्रॉबैक है, कमी क्या है, ये अच्छा सेल नहीं है, ये गुड सेल नहीं है। क्यों, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास भी जो NH4Cl है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इसकी जो नेचर होती है वो नेचर किस टाइप की होती है, एसिडिक टाइप की होती है, अम्लीय टाइप की होती है। और जैसे एसिडिक टाइप की है तो ये जो जिंक वाली जो ये वॉल है, इस वॉल को क्या करके तोड़कर किधर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। इस वजह से जो प्राथमिक सेल के अंदर जो ड्राई सेल है ये क्या होता है, एक अच्छा सेल के रूप में नहीं माना जाता। क्यों, वो इसलिए नहीं है क्योंकि NH4 की जो नेचर वो किस टाइप की है, एसिडिक टाइप की होती है। और एसिडिक टाइप के होने की वजह से ये जिंक वाली जो वॉल है, जो दीवार है, इस दीवार को तोड़ के कहता है बाहर की तरफ लीक होते लगता है। इस वजह से इसको अच्छा सेल के रूप में नहीं मानते। तो हमने जो बात की थी ड्राई सेल की, हमने बात की थी लैक्लांसी सेल की, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे मर्करी सेल की बात करेंगे। उसके बाद में हमने सेकेंडरी सेल की भी हम बात करेंगे। और सेकेंडरी सेल के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट सेल है सीसा संचायक सेल, उस पर हमें चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर के बाद में हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे।